कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने गए थे विधायक ऑफिस में, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, आपने दूसरों को कैरेक्टर की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। और मैंने विधायक जी को ही बताया, लेकिन विधायक जी ने कहा कि कार्यकर्ता लेकर आओ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे एमएलए प्रद्युमन राजपूत जी जगदम्बा बिहार आए, लोगों की समस्या सुने, हम उनका सम्मान करेंगे। एक आपको बता दें कि विधायक बनने के बाद फैक्ट्री नहीं ली उन्होंने, वो पहले से ही अमीर हैं, पहले से ही रसूखदार हैं, पहले से ही पैसे वाले हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ पहले से ही चल रही हैं। चाय वाला क्लियर बोल रहा है कि वो है फैक्ट्री अभी ली गई है। जो आपका और विपिन राजपूत के बीच का विवाद चल रहा था, उसमें कई सारे असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर सामूहिक तौर पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? आप बताएं, मेरी तरफ से हो रहा है, विपिन जी की तरफ से हो रहा है? मैं तो दोनों की तरफ से देख रहा हूँ। सोलंकी की बारात घर पर वो जो कचरा पड़ा हुआ है, शादियों का सीजन चल रहा है, अब लगातार देख रहे हैं इलाके की हमारी बहनों की शादियां हो रही हैं, बारात आती है तो बारात को उस गंदगी का सामना करना पड़ता है। 1 साल विधायक प्रद्युमन को बने हुए हुआ है, उससे पहले विनय मिश्रा थे। उस टाइम पे क्या वर्ल्ड क्लास गलियां थी हमारी द्वारका विधानसभा में? उस टाइम क्या अच्छा विकास हो रहा था? देखो सर, मैं स्वतंत्र आदमी हूँ और मैं जिस मुद्दे को जब उठाना चाहूँ जब उठा सकता हूँ। उस टाइम भी वीडियो बनाई थी आपने? हाँ, उस टाइम भी मैं वीडियो में अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सामाजिक मुद्दे उठा रहा था। अभी भी हम तो सेटिस्फाई हो गए स्थानीय पुलिस, लेकिन ये ऊपर से दबाव है, अब ये ऊपर तक हमें भेजना पड़ेगा। आगे भी मुझे आशंका है कि एमएलए प्रद्युमन राजपूत जी अपने गुंडों से मेरे ऊपर हमला करवा सकते हैं, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार से किसी महिला के द्वारा कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। द्वारका विधानसभा में बीते कुछ दिनों से 2 लोगों के बीच में तगड़ा विवाद चल रहा है और ये विवाद सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा फैल गया है कि दल्ले, दलाल, उगाहीबाज, बलात्कारी, अपराधी, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। विपिन राजपूत और संदीप गौड़ के बीच शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कल संदीप जी जाते हैं मायापुरी में, विधायक की फैक्ट्रियों के खिलाफ, फैक्ट्रियों के बारे में कुछ दिखाते हैं तो उनको पुलिस का कॉल भी आ जाता है। पूरा मामला क्या है ये समझने के लिए आज खुद हम लोग इनके पास पहुंचे हैं। संदीप जी, ये बताइए, आप सब जगह जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हम काम अच्छा नहीं कर रहे हैं क्या? हमारा काम आप कर रहे हैं? सर, एक तो मैं आप सभी की हिम्मत को बहुत श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। आपकी हिम्मत है कि आप कैसे पत्रकारिता कर रहे हैं। आप मेरे को आज ग्राउंड पे जाकर के पता लगा है कि कितना मुश्किल है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं गोदी मीडिया कुछ कुछ, और परवीन जी आप तो बेबाक बोलते हैं। मैं आपके लिए ताली बजा करके कहना चाहूँगा, राकेश जी भी यहाँ पर हैं, आप भी बेबाक बोलते हैं इनके साथ। कितना मुश्किल है, कल मैंने दिखाया, उसके बाद मेरे को पुलिस ने बुला लिया। कितनी हरासमेंट का आपको भी सामना करना पड़ता होगा। आज इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इतना आसान नहीं है रिपोर्टर करना, ग्राउंड पे काम करना है इतना आसान नहीं है। कल मैंने देखा जा कर के, और जब मैंने वह विधायक जी के लिए कुछ चलाया, उसके बाद मेरे को पुलिस ने थाने बुलाया और किस तरीके से हरासमेंट करी। अगर मेरे पास पूरी वीडियो नहीं होती तो आज मैं हवालात होता और कितनी हरासमेंट का सामना करना पड़ता मेरे को। तो मैं सभी मीडिया चैनलों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के अंदर बड़ी हिम्मत है, पत्रकारिता करना एक आसान काम नहीं है। संदीप जी, ये बताइए, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने गए थे विधायक ऑफिस में, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, आपने दूसरों को कैरेक्टर की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। इतना बड़ा प्रहार क्यों कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं, क्या वजह है? सर देखो, मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने गया था, जिसके अंदर मैं पुलिस से भी लिखवा के ले गया था कि भाई किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और मैंने विधायक जी को ही बताया, लेकिन विधायक जी ने कहा कि कार्यकर्ता लेकर आओ। तो वहाँ, और मैं लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता ही आ रहा हूँ, तो वहाँ मैंने एक चीज़ नोट करी कि मुझे लगता है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं की गली बन रही है, कार्यकर्ताओं का ही विकास हो रहा है बस। तो मैंने फिर देखा कि भाई अब आम लोगों के लिए कोई तो खड़ा होगा। मायापुरी क्यों गए थे आप? सर मेरे को निजी तौर पे पता लगा कि विधायक जी ने वहाँ पे अपना विकास चालू कर रखा है, वहाँ पे नई नई फैक्ट्रियाँ ली जा रही हैं। विधायक का आपको बता दें कि विधायक बनने के बाद फैक्ट्री नहीं ली उन्होंने, वो पहले से ही अमीर हैं, पहले से ही रसूखदार हैं, पहले से ही पैसे वाले हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ पहले से ही चल रही हैं। अब अचानक से आप वहाँ पहुँचे हैं, इसकी क्या वजह है? और आपको क्यों लगता है कि विधायक बनने के बाद ही विकास हो रहा है उनकी फैक्ट्रियों का? सर वो दिख रहा है, आपने उसमें एक टिप्पणी देखी होगी, एक चाय वाला क्लियर बोल रहा है कि वो है फैक्ट्री अभी ली गई है। और यह जांच का विषय है कि क्या है, कैसे ली गई है, जांच करेगी। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो मैं पूरी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। विधायक जी एक बार इसके अंदर जवाब देंगे कि भाई कैसे है। और मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि सोलंकी की बारात घर पर वो जो कचरा पड़ा हुआ है, शादियों का सीज़न चल रहा है,
अब लगातार देख रहे हैं इलाके की हमारी बहनों की शादियां हो रही हैं, बारात आती है तो बारात को उस गंदगी का सामना करना पड़ता है। संदीप जी, ये बताइए, कल आप जब गए, आपने बाहर से, हम लोगों ने भी देखी थी, वीडियो बनाई थी फैक्ट्रियों का, आपने बताया कि किस तरफ से द्वारका विधानसभा का विकास कम हो रहा है और फैक्ट्रियों का ज़्यादा हो रहा है, यही आपने दिखाया था। उसके बाद पुलिस की कॉल आप बता रहे थे आई आपके पास, उसके बाद क्या हुआ? क्या पुलिस कोई ऐसा सबूत निकाल पाई कि आपने कुछ गलत किया हो, वहाँ पे कोई लड़ाई वड़ाई की हो? सर पुलिस के ऊपर तो कुल मिलाकर के दबाव था ऊपर से कि आज इसको ठिकाने लगाना है। अच्छा। जब मैं वहाँ पे गया तो पुलिस का रवैया जैसा भी था, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस दिल्ली की पुलिस है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पहुँचने के बाद जब उनको मैंने अपने सबूत दिखाए कि जी देखो मेरे पास 2 फ़ोन होते हैं सर, है ना, दूसरे फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग ऑन रहती है, जैसे अभी आपसे बात हो रही है एक फ़ोन से और हो रही है, अगर मेरे को बनाना होगा तो एक फ़ोन और रहता है। तो दूसरे फ़ोन की जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने देखा कि इसने तो किसी प्रकार की गलत भाषा का प्रयोग नहीं करा है। उनको देखने के बाद उन्होंने कहा पर अभी भी हम तो सेटिस्फाई हो गए स्थानीय पुलिस, लेकिन अब ये ऊपर से दबाव है, अब ये ऊपर तक हमें भेजना पड़ेगा कि ये एक राजनीति मुद्दा है, इसको फंसाया जा रहा है। तो वह चीज़ ऊपर तक गई, फिर ऊपर से मैसेज आया कि उसके अंदर भी कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए। तब जा करके सही होने के बाद भी 2 से 3 घंटे लग गए मेरे को वहाँ से रिलीज़ करने में। संदीप, आप ये बताओ कि आप वीडियो बना रहे हो द्वारका विधानसभा में कि सफाई नहीं हो रही है, नाले की गंदगी सड़क पे पड़ी है, बारात कैसे जाएंगी, दूल्हा कैसे जाएगा। 1 साल विधायक प्रद्युमन को बने हुए हुआ है, उससे पहले विनय मिश्रा थे। उस टाइम पे क्या वर्ल्ड क्लास गलियां थी हमारी द्वारका विधानसभा में? उस टाइम क्या अच्छा विकास हो रहा था? देखो सर, मैं स्वतंत्र आदमी हूँ और मैं जिस मुद्दे को जब उठाना चाहूँ जब उठा सकता हूँ। तो इसमें कोई पब्लिक टिप्पणी करने का वीडियो बनाई थी आपने? हाँ, उस टाइम भी मैं अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सामाजिक मुद्दे उठा रहा था। विनय मिश्रा जी जो विधायक है, उनसे मेरा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे एमएलए प्रद्युमन राजपूत जी जगदम्बा बिहार आए, लोगों की समस्या सुने, हम उनका सम्मान करेंगे। आज एमएलए प्रद्युमन राजपूत जी विधायक हैं, अगर कोई और किसी पार्टी का कार्यकर्ता विधायक बनता है कोई भी पार्टी का, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। मेरी किसी से पर्सनली कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, सामाजिक मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। अब जो आपका और विपिन राजपूत के बीच का विवाद चल रहा था, उसमें कई सारे असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर सामूहिक तौर पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? आप बताएं, मेरी तरफ से हो रहा है, विपिन जी की तरफ से हो रहा है? मैं तो दोनों की तरफ से देख रहा हूँ। नहीं सर, मेरी तरफ से क्या है आप मुझे बताएं। अगर मैंने किसी भी विचार में उनको अभद्र भाषा का, उगाहीबाज, दल्लेबाज, इस तरह से बलात्कारी और जो है अपराधी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ सर, मैं बताता हूँ, उसका मेरे पास एविडेंस है। मैंने दिखाया ना, मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ हर चीज़ का। लेकिन वह एक आप एक चीज़ कहते हैं विधायक का फट्टू गुंडा, इसका मतलब क्या है? सर देखो, इसका मतलब तो मैं आपको क्या बताऊँ, यह एक टिप्पणी थी, ठीक है, जो उनके ऊपर जो केस दर्ज हैं उसके हिसाब से जाहिर होता है वो बदमाशी करते हैं इलाके में और गरीबों को परेशान करते हैं। यह एक विचार रखा था मैंने और मैं उनकी निजी चीज़ों पे नहीं बोलना चाहता था। उन्होंने मेरे विवाह को लेकर के बोला, अलग तरीके से संबोधित करा मेरे को, तो ये उस विषय पे बोलना पड़ा मेरे को। बाकी मैं सामाजिक मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ और आगे भी सामाजिक मुद्दों पे करूँगा। विधायक जी ने जो विपिन जी को मेरे पीछे लगाया है, यह कहीं ना कहीं गलत है। और विपिन जी का आपने विधायक के स्कूल का दिखाया, आपने विधायक की फैक्ट्री का दिखाया, अभी कुछ और भी है पाइपलाइन में जो वीडियो आने वाली है? सर देखो, जैसे जैसे समाज के मुद्दे सामने आते रहेंगे वैसे दिखाते रहेंगे। ये एक सीक्रेट चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि आगे बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ ऑब्वियसली होगा। जब चीज़ें सामने आएगी तो दिखती रहेगी पब्लिक को। मेरा काम है कि लोगों को दिखाना और मेरा ये अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। आपको ऐसा क्यों लगता है कि विधायक जी और विपिन राजपूत जो है वो एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, एक संप्रदाय को टारगेट कर रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अक्सर आपकी जो बातें होती हैं उससे लगता है ऐसा कि ऐसा वो लोग। ठीक है, मैं इस चैनल के माध्यम से प्रद्युमन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वह अपनी सोशल मीडिया पर यूजीसी कानून है जो उसका समर्थन प्रकट करें। अगर वह शेड्यूल कास्ट के साथ भी हैं, उनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो यूजीसी कानून लाया गया उसका समर्थन करें। और अगर वो नहीं करते तो बताएं। उनके कार्यकर्ता जो लगातार यूजीसी कानून का विरोध करते आ रहे हैं, यह तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि प्रद्युमन जी भी यूजीसी कानून के विरोध हैं, शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के विरोधी हैं, ST कम्युनिटी के विरोधी हैं। वह एक बार अपना सोशल मीडिया से इस चीज़ को
दिखाएं कि वह यूजीसी कानून का समर्थन करते हैं जो उनकी पार्टी द्वारा ही पास किया गया है। अच्छा, तो ये बताइए आप नाराज किस चीज़ से हैं? सर मैं नाराज़ किसी चीज़ से नहीं हूँ। मेरे को कल पॉलिटिकल शिकार बनाया गया। जिस तरीके से मैं सामाजिक मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ, अगर ये गलत है तो आप मुझे बताएं। मेरा मौलिक अधिकार मुझे इजाज़त देता है कि मैं दिखाऊं लगातार लोगों को कि इलाके में क्या समस्या है क्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संविधान का और स्वतंत्रता का मेरा गला घोटा जा रहा है, कल जिस तरीके से मेरे साथ हरासमेंट की गई, आगे भी मुझे आशंका है कि एमएलए प्रद्युम्न राजपूत जी अपने गुंडों से मेरे ऊपर हमला करवा सकते हैं। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार से किसी महिला के द्वारा कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। कल की कोशिश नाकाम रही, आगे भी ये कोशिश चलती रहेगी, लेकिन मैं गर्दन कटवा लूँगा, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना बंद नहीं करूँगा। मैं अपने लोगों की समस्या को दिखाना बंद नहीं करूँगा। इसकी कोई गुंजाइश है कि संदीप जी मान जाएं और आपके बीच में विपिन हो, प्रद्युम्न हो, आपके बीच में सुलह हो जाए? कोई इसके चांसेस हैं कुछ? नहीं सर, कोई झगड़ा ही नहीं है। एमएलए साहब हमारे, ये विचारधारा की लड़ाई है सर एमएलए साहब हमारे चुने हुए एमएलए साहब हैं। ये वैचारिक लड़ाई है। हाँ, ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दों पे है। एमएलए साहब का मैं सम्मान करता हूँ, राजपूत समाज का मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है। और विपिन जी जिस तरीके से मेरे को संबोधित कर रहे हैं गलत टिप्पणियों से, उसका जवाब समाज देगा, है ना। गलत टिप्पणियों का इस्तेमाल ना किया जाए, और अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ एविडेंस मिलता है तो उसको चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं विपिन राजपूत जो है देखकर लगता है कि हिंदूवादी संप्रदाय के साथ है, हिंदुओं के साथ हैं, वो बातें भी उस चीज़ करते हैं। आप दूसरे पक्ष के साथ हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सबके साथ हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं किसी भी प्रकार से किसी भी जाति धर्म के बारे में कोई बोले ये गलत है। आप हर आदमी को सम्मान दो। इलाके में किसी भी गलत टिप्पणी से किसी भी प्रकार का आपसी समुदायों का झगड़ा नहीं होना चाहिए। सभी लोग आपस में मिलकर रहे, भाईचारे से रहें। हमारे सागरपुर जगदम्बा बिहार में, द्वारका विधानसभा में कभी भी किसी प्रकार का कोई दंगे नहीं हुए और ना ही ऐसे किसी की टिप्पणी से होने चाहिए। आप सभी लोग मिलकर रहें। मैं हर तरीके से हर समाज के साथ खड़ा हूँ। जितनी मेरे से हो सकती है मैं उतना करूँगा। देखो, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मैं बनवाने गया था, वहाँ पे मेरे को देखने को मिला कि किस तरीके से सिर्फ कार्यकर्ताओं का विकास हो रहा है। मेरे को वहाँ पे मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए था, जो कि मैं गया था, जो कि मेरा अधिकार था जा करके लेने का। जिसके लिए मेरे को दस्तावेज दिखाने चाहिए थे, वो मैंने दिखाए। जिसके लिए मुझे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं थी, मैं नहीं लेके गया, मैं खुद चला गया। जिसके लिए प्रद्युम्न राजपूत साहब जी ने कहा कि आप कार्यकर्ता लेकर आएँ, उससे मेरे को वहाँ अभ्यास हुआ कि जब मुझे इस तरीके से वहाँ पे देखने को मिला है तो मेरे और भी कितने भाई हैं, मैं उन सब के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो उसी दिन बन गया था। अच्छा। लेकिन जो भाई हैं जिनको परेशान होना पड़ रहा है, वो जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, यह मैंने वह सब देखते हुए आवाज़ उठाई है। प्रद्युम्न जी जगदम्बा बिहार आएँ, हम उनका सम्मान करेंगे। हम सभी जगदम्बा बिहार के वासियों की, द्वारका विधानसभा के वासियों की सबकी समस्या सुने। अब इतनी सारी आपने वीडियो बना दी प्रद्युम्न राजपूत के कार्यों के खिलाफ, विपिन राजपूत के खिलाफ, तो लग रहा है कि कहीं चांसेस बचे हैं आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने के? सर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है इंसान के विचारों को देख के, उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए। अब यह लोग मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। हाँ, तो अभी आज तक तो बन सकता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि एमएलए प्रद्युम्न राजपूत जी कभी भी मेरे ऊपर किसी महिला के द्वारा या किसी भी रणनीति के तहत अपने कार्यकर्ताओं से मेरे पर हमला करवा सकते हैं, मेरे को झूठे केस बंद करा सकते हैं। उसके बाद मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने के बाद नहीं बनेगा। लेकिन आज मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल उन्हों का काम है बनाना। मैं हर चीज़ को उनको सेटिस्फाई करने का तैयार हूँ। आज तक बन सकता है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से मेरे ऊपर कल प्रहार किया गया, हाँ अभी तक छवि साफ है, जिस तरीके से कल वहाँ प्रहार किया गया मेरे ऊपर, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि आगे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जिस तरह से सामूहिक रूप से मुद्दे उठा रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रद्युम्न राजपूत विधायक को सामने आकर जवाब देना चाहिए आपके तमाम सवालों का? नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि प्रद्युम्न जी मेरे लिए आकर के जवाब दें। वो जनता को जवाब दें, मेरे को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और वो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनका मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा मेरे को जवाब दें। मैं होता कौन हूँ भाई उनसे जवाब मांगने वाला? मैं तो जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ, वह जनता को जवाब दें बस। मेरे को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं उनके दूर दूर तक कहीं तक नहीं। मैं तो सिर्फ एक सामाजिक मुद्दे वह उठा रहा हूँ जिसको लेकर के आपसी विवाद होता जा रहा है मेरे ऊपर, उन लोगों के कार्यकर्ताओं द्वारा गलत टिप्पणी की जा रही है। मैं उन्हों से कोई जवाब नहीं चाहता हूँ, जनता को जवाब दें बस। तो आपने देखा कि संदीप गौड़
यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या कुछ मामला है, कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ और कैसे अपनी विधानसभा का विकास ना होकर अपनी निजी संपत्तियों का विकास किया जा रहा है, निजी फैक्ट्रियों का विकास किया जा रहा है। ये बात लगातार ये उठाते रहे हैं और इसी के आरोप लगा रहे हैं, जिनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और कल मायापुरी पुलिस ने इनको बुला लिया। पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद, जांच करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तब इनको छोड़ा गया। इनका यही कहना है कि न सिर्फ विधानसभा का विकास होना चाहिए, व्यक्तियों का विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए और सभी को एक बराबर लेकर विकास की डगर पर चलना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।